नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम 114 ए सेक्शन टीपीए का देखने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके पहले जो हमने सेक्शन देखा था 114 देखा था, उसमें बताया गया था कि जो भाटक का संधाय ना करने के कारण संपहरण से मुक्ति किन दशाओं में मिल सकती है, उसमें ये देखा था। उसमें बताया था कि यदि न्यायालय को जब वह केस किया जाता है पट्टाकर्ता द्वारा, न्यायालय में केस किया जाता है और उस केस के दौरान यदि पट्टादार सारे धन जो भी है, भाटक वगैरह, ब्याज और सारे जो बात दायर करने में जो भी खर्च हुआ है वो देने को तैयार हो जाता है, तो न्यायालय 15 दिन में उस संपत्ति को धन देने को कहेगा, या फिर प्रतिभूति, या फिर वो दे देता है, प्रतिभूति दे देता है या धन दे देता है। तो फिर वहां पर उसको मुक्ति मिल जाती है संपहरण से, मतलब जब्ती नहीं होती है फिर उसकी, और माना जाता है कि संपहरण हुआ ही नहीं था। आज हम 114 ए देख रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया, कुछ अन्य दशाओं में संपहरण से मुक्ति। कुछ अन्य दशाएं जो कोई और अन्य दशाएं हैं, उसमें संपहरण से मुक्ति हमें कब मिल सकती है, मतलब पट्टादार को संपहरण से मुक्ति कब मिल सकती है। जहाँ की स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसन किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण संपहरण द्वारा हो जाता है जो यह उपबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा, वहां बेदखली के लिए कोई बात तब तक न होगा जब तक कि यदि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर। इसमें यह बताया गया है कि यदि पट्टाकर्ता, जैसे हमने बहुत सारी जगह एक ही एग्जाम्पल लेके चला है, उसको समझने में आसानी होती है, और वही हम यहाँ पर भी लेकर चलते हैं। जैसे हम पहले पढ़े थे कि जैसे ए है पट्टाकर्ता, बी है पट्टादार, ठीक है। ए ने बी से कहा था कि तुम इस जमीन पर जो आम के वृक्ष या किसी भी अच्छे सागौन के वृक्ष लगे हैं, इसको तुम नहीं काटोगे, और वो बी क्या करता है, उस सागौन के वृक्ष को काट लेता है। तो ये अभिव्यक्त शर्त थी, जहाँ की स्थावर संपत्ति की किसी पट्टे का पर्यवसन किसी अभिव्यक्त शर्त पर, मतलब उसने बताई हुई शर्त थी और ऐसी शर्त का भंग कर दिया है, तो संपहरण हो जाता है। इसमें संपहरण की एक दशा में ये भी था। तो यहाँ बेदखली के लिए बात कब तक नहीं लाया जा सकता, उसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन बताई हैं कि परिवादित विशिष्ट भंग का विनिर्देश करने वाली, तथा यदि भंग उपचार योग्य है तो उस भंग का उपचार करने की पट्टेदार से अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की। मतलब यदि अभिव्यक्त शर्त की भंग के लिए वाद लाना है, तो पहले तो ये कि जो भी शर्त बताई गई थी वो तो स्पष्ट होनी चाहिए, विनिर्देश करने वाली, मतलब परिवादित विशिष्ट भंग का जो भंग हुआ है वो विनिर्दिष्ट हो। जो क्या बोलते हैं, शर्त है वो ऐसी होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए कि आप सागौन के वृक्ष नहीं काटेंगे, आप आम के वृक्ष नहीं काटेंगे, मतलब स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है, यदि भंग उपचार योग्य है, मतलब उसने कोई ऐसा भंग किया है कि जिसका उपचार हो सकता है, तो उसके लिए वो युक्त समय देगा। मतलब उसने कोई ऐसा भंग कर दिया है तो उसके लिए वो उपचार हो सकता है, मतलब वो सही हो सकता है, तो वो पट्टाकर्ता टाइम देगा, कितने टाइम के अंदर तुम सही कर दो। यदि वह सही नहीं कर पाता है तो फिर वह यहाँ पर क्या करता है, जब्ती के लिए अधिकारी होगा। जैसे कि इसको दूसरी वाली को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उसने मकान मालिक, मतलब पट्टाकर्ता ने कहा था कि आप ये जो मकान है, मकान का ये कमरा है, यहाँ पर ये छोटा सा बाउंड्री बनी हुई है, या यहाँ के पेड़ पौधे हैं, मतलब उसने कहा कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, कोई बोर्ड है, इसको आप नहीं हटाओगे, ठीक है। वो हटा देता है, जो पट्टादार रहता है वो हटा देता है। कोई बोर्ड वहां पर कुछ लिखा हुआ था, तो उसने कहा कि इसको नहीं हटाओगे। जो उसका प्रचार कर रहा था, किसी भी चीज़ का प्रचार कर रहा था, तो उसने हटाने को मना किया था पट्टाकर्ता ने, पर पट्टादार हटा देता है। पर विशिष्ट तो बात यहाँ पर थी, पर उसका उपचार है। यदि वह उपचार ऐसा है कि फिर से वह जो उस बोर्ड में लिखा हुआ था, जिसका वह प्रचार हो रहा था वहाँ पर, वो फिर से लिखवा देता है पट्टादार, तो फिर वहाँ जब्ती नहीं होगी। पर उसके लिए उसे जो पट्टाकर्ता है, पट्टाकर्ता को युक्त समय देना होगा कि इतने समय के अंतर्गत वो कहेगा 5 दिन 10 दिन, मतलब जिस भी प्रकार का उसने भंग किया है उसी हिसाब से वो टाइम देगा कि इसको सही करा दो। अगर नहीं करा पाएगा तो फिर वह क्या संपहरण के लिए दायी होगा। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे 10 कमरे बने थे, उस पट्टादार ने क्या किया है, एक कमरे को तोड़वा दिया और दूसरे अपने नक्शे का वो करा लिया, कमरा बनवा लिया। या फिर कोई जमीन खाली रखी हुई थी, पट्टादार, इसी को समझते हैं। यदि कोई जमीन खाली थी और पट्टाकर्ता ने कहा था कि इस जमीन पर तुम कुछ नहीं कराओगे, और जो पट्टाकर्ता पट्टादार रहता है, तो पट्टाकर्ता के मना करने के बाद भी वह इस जमीन पर एक कमरा बनवा लेता है, तो जो पट्टाकर्ता है वो कहेगा कि युक्त समय देगा,
कि तुम मेरी ज़मीन जैसी थी मुझे वैसी दो। यदि वह समय देता है और समय के अंदर भी वह काम नहीं कर पाता, मतलब पट्टादार वो तोड़वा के अलग नहीं करवा पाता, तो फिर वह संपहरण के लिए दायी होगा, मतलब फिर संपहरण हो जाएगा संपत्ति का। यही लिखा है कि जहाँ की स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान किसी विशिष्ट भंग के लिए बताया गया है और वह भंग कैसा होना चाहिए, तब तक वाद नहीं लाया जाएगा जब तक कि वह शर्त जो थी उसको स्पष्ट होना चाहिए। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात है जो शर्त है उसका यदि भंग हो गया है तो उसका यदि उपचार हो सकता है तो उपचार मतलब उसको सही कराने के लिए, जो चीज़ खराब हो गई है उसको सही कराने के लिए युक्त समय देगा पट्टाकर्ता, और उस समय के अंतर्गत यदि पट्टादार सही करा देता है तो फिर संपहरण नहीं होगा। यदि वह असफल रहता है उसको सही कराने में तो फिर संपत्ति का संपहरण हो जाएगा। परंतु इसमें एक बात कही गई, इस धारा की कोई बात अभिव्यक्त शर्त को पट्टे पर दी गई संपत्ति के समुनिदेशन, उपट्टाकरण, कब्जा विलग या वैन के विरुद्ध है अथवा भाटक के असंदाय की दशा में संपहरण से संबंधित किसी अभिव्यक्त शर्त को लागू नहीं होगी, मतलब इनके ऊपर ये लागू नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।